संबंध मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर गंगाधर बानोदे जी अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम के मेरे प्रिय डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी, प्रोफेसर मानिकम्बा मणि जी और डॉक्टर होम निधि शर्मा जी। मैं इन्हें बहुत पहले जब ये युवा हुआ करते थे तब देखी थी और आज देख रही हूँ। उस समय बीडीएल में एक कविता पढ़ने हम लोगों को बुलाया करते थे, उसी समय उनका दर्शन मुझे हुआ था। और श्याम सुंदर मुंद्रा जी, वो श्याम भी है, सुंदर भी हैं और मुंद्रा भी हैं, सब गुण आपने देख लिया है। अब मैं हमारे स्थानीय साहित्य भारती के प्रभारी, हिंदी साहित्य भारती की प्रभारी डॉक्टर सुरभि दत्त, ऐसी वाणी बोलिए सबको शीतल करे वाली बात है, और युवा उत्साही महामंत्री डॉक्टर राजीव सिंह, मंचासीन इस संस्था के अध्यक्ष दीपक दीक्षित जी, कर्नल दीपक दीक्षित जी, और सभागार में बैठे हुए सभी मेरे भाई बहन बेटियां, आप सब लोगों को प्रणाम। और क्षमा याचना के साथ बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं आपको ले चलती हूँ राष्ट्रीय बोध या राष्ट्रीयता की बात बहुत अच्छे ढंग से होम निधि शर्मा जी ने कर रखी, और प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जैसे हम जानते हैं मानते हैं एक प्रखर वक्ता, लेकिन आज उन्होंने जो सूत्र वाक्य में उसे परिभाषित किया है वो नमनीय है, ग्रहणीय है। हमारी कामेश्वरी जी बहुत सारी बातें कर रही हैं, लेकिन राष्ट्र बोध या भारत बोध से बच रही हैं, मैं देख रही हूँ। हम एक ही बात जानते हैं, जम्बू द्वीप जो खंड था, हम वहाँ चलें और वहाँ से हम यात्रा करें तो भारत का जो विशाल आकार है, उसका जो बोध है, इस मिट्टी में, इस पानी में, इसके कण कण में वह व्याप्त है। विरोधी चाहे कोई हो, कैसा भी हो, अवरोध चाहे कितने भी आए, हमारे अंदर की भारतीयता को कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई नहीं मिटा सकता। इसका उदाहरण आपके सामने बैठे हुए शुक्ल जी जो हैं, जो भारतीयता के संदेश वाहक हैं, जिन्हें मैं आपकी तरह न शिक्षा मंत्री कहूँगी न पूर्व कृषि मंत्री कहूँगी, मैं उन्हें भारतीयता और भारतीय दर्शन के एक संदेश वाहक, एक प्रचारक के रूप में देखती आई हूँ। बहुत बड़ा प्रखर रूप है उनका। मैंने उनके रूप को देखा जब उनके मंच पे आदरणीय मालवीय जी, मुखर्जी साहब का, हमारे तिलक साहब का चित्र लगा हुआ था, हजारों की भीड़, और वहाँ राष्ट्रीयता की बात हो रही थी। राष्ट्रीयता एक मध्य प्रदेश से पत्रिका निकलती है जो केवल भारत संदेश के नाम से निकलती है, जिसमें केवल राष्ट्रीय बोध की बातें होती है। लेकिन ये बातें आज के ये आभासी दुनिया, ये वैज्ञानिकता से कहाँ जुड़ती हैं, ये सोचनीय है, ये अनुकरणीय होनी चाहिए कि उसमें जो विषाद हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ सारे आधुनिक लोगों से, जो लोग इन सब को बड़े ग्रहण करते हुए, अधिग्रहण करते हुए, संग्रहण करते हुए इसके द्वितीय पक्ष, हर विषय का ये दो पक्ष होता है, निर्माण और विनाश, तो द्वितीय पक्ष को जो अधिग्रहित करते हैं, मैं उन सब लोगों के लिए चेतावनी का स्वर, ये भारतीयता का बोध होना चाहिए। हमारे सामने एक युवा रचनाकार कवि बैठा हुआ है, जिसका एक ही शब्द मैं उदाहरण देती हूँ, शायद वो लिखा होगा तो उसे नहीं मालूम होगा कितनी बड़ी भारतीयता है। हमारे भारतीय दर्शन में लिखा हुआ है
कि मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर होती है। और उस बच्चे ने लिखा है, मर के भी मैं मरा नहीं। इससे बड़ी बात क्या होगी आपकी भारतीयता की? आज हम आभासी दुनिया पर ढेरों साहित्य धकेलते रहते हैं। मैं ढकेलना कह रही हूँ उसे, लिखना नहीं कह रही हूँ, मैं उसे ढकेलना कहती हूँ। होड़ लगी रहती है, बाजी लगी रहती है, हम बड़े साहित्यकार, तुम बड़े साहित्यकार। पेपर, न्यूज़पेपर में ये एक अवधारणा है, क्योंकि न्यूज़पेपर को प्रतिदिन भरना है। संपादकीय लिखने वालों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन भरना है तो उसमें कुछ भी भर दिया जा रहा है। एक जगह कोई रचना छपी, लोग उसे धकेल देते हैं, आपका व्हाट्सएप भरा रहता है। मैं कहती हूँ ये धकेलने की प्रक्रिया जो हम सीख रहे हैं, हमने भारतीयता का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, ये क्यों कर रहे हैं? क्या आपके हाथ में वो जो यंत्र है उसका सदुपयोग आप नहीं कर सकते हैं? क्या आपके अंदर की सारी कूड़ा कचरा उसी पर आप फेंकेंगे? यह गलत है। हमें, चूंकि मेरे सामने साहित्यकार बैठे हैं, भावी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, जिस बोध की बात, जिस अनुसंधान की बात की गई है, जिस विज्ञान की बात की गई है, अरे हमारा विज्ञान बहुत ऊंचा है। भास्कर का विज्ञान जाके खोल के देखिए, पढ़िए, हमारे शास्त्रों की बात देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो रही है। सब वही चीज है, सब वही पुरातन चीज है, आपके सामने वही आ रही है, सिर्फ उसका बदला हुआ रूप। लोग हमसे, हमारी सरलता से हमसे ठग के, छीन के ले गए, हमें ही परोस रहे हैं। बस हमारी इतनी ही बात है तो सब चीज हमारे पास। हमने, हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है। ये भारतीयता और इस मिट्टी का वो गंध, इस अन्न का वो रस, पौष्टिकता, ज्ञानमय कोश या अन्य कोश जो होते हैं, सब कोश कहाँ से आई है? भारतीयता की क्या अवधारणा है? भारतीय का क्या दर्शन है? इस दर्शन का कहाँ प्रभाव होना चाहिए और किस तरह प्रभाव होना चाहिए? हम सिर्फ खो रहे हैं अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपनी स्वीकृति से खो रहे हैं। अस्वीकृति से नहीं, बल्कि वो जो छद्म वेश हमने अपना लिया है, ओढ़ लिया है, पहन लिया है, उसे हम समाप्त करने की ओर अग्रसर हों। हम अपने आप को पहचानें। मैं मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों से बाद अपनी बात समाप्त करूंगी। मुझे बहुत तैश आ जाती है जब हमें नए बोध की ओर अग्रसारित किया जाता है। हमारे अंदर तो हमारे जन्म से यह बूंद बूंद पनपता रहता है। हम तो भारतीयता के साथ जन्म लेते हैं। ये और बात है, जब हमारा दिमाग बढ़ता है, आगे बढ़ता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो हमारे अंदर कुछ और चीज़ें भी भर जाती है। हम अपने को ही खो देते हैं, हमारा ही पता हमको नहीं मिलता। और हमारा पता अगर हमको मिल जाए तो हमारी भारतीयता में कहीं बोध जगाने की जरूरत नहीं, वो तो स्वमेव पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित हो रही है, अग्रसारित हो रही है, बढ़ रही है। सिर्फ उस पर से जमे हुए धूल की परतों को हटाना है। हमें करना है केवल अपने दिमागों में, अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में, अपने ऊपर, अपने पूरे स्वरूप में से वो मिट्टी हटा दें, वो धूल हटा दें, वो पर्दे हटा दें और अपने को पहचानें। स्वयं की पहचान करनी है, स्वयं को जानना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें आज मैं सोच के आई थी। सबसे पहले मैं इस संस्था को धन्यवाद दूंगी इन पंक्तियों के साथ। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से, डरो कर भी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हमारी सुरभि दत्त, राजीव जी, दीपक दीक्षित जी ने मिलकर एक नई संधारणा, एक नई कोशिश, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं और भारतीयता की सुगंध प्रसारित होती है, इस संस्था के माध्यम से बहुत सारी नई चीज़ें देने की कोशिश की है। और मैं उन्हें बधाई मात्र नहीं दूंगी, बस यही कहूँगी, ईश्वर उन्हें चिर शक्तिमान बनाए, ऊर्जावान बनाए, ऊर्जस्विता से वे इसको आगे बढ़ाएं और आगे ले जाएं और आसमान से भी ऊंचा ये झंडा लहराता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अचानक मुझे बस एक गीत याद आ गया, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। समरसता, एकता, विविधता में एकता हमारी भारतीयता की विशेषता है।